नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा है। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक जो है मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस संगठन को लेकर उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि संगठन का उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है और ये मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं। इसी के साथ और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा कहा गया है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया है। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के उद्देश्य से किसी भी संगठन को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देंगे। केंद्र की ओर से कहा गया कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर कर कहा कि सिमी इस्लामिक व्यवस्था के साथ बदलने के लिए काम करता है। यह भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। हम किसी भी ऐसे संगठन को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देंगे। साल 2019 में प्रतिबंधित आदेश को चुनौती देने वाली सिमी के एक पूर्व सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि 27 दिसंबर 2001 से प्रतिबंधित होने के बावजूद बीच की एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर सिमी कार्यकर्ता मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, हथियार और गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल जो विघटनकारी है, उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने में वो सक्षम है। वे अन्य देशों में स्थित अपने सहयोगियों और आकाओं से नियमित संपर्क में हैं। उनकी हरकतें देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में सक्षम है। तो केंद्र सरकार के हल्फनामे का जवाब देने के लिए अब सिमी के वकील ने हल्फनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई जो है वो टल गई है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा दायर किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक सिमी पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं जाना चाहिए। केंद्र का कहना है कि सिमी का इरादा भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना करना है, जिसकी मंजूरी कतई नहीं दी जा सकती। बता दें कि सिमी पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने अदालत में सिमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हल्फनामा दायर। सिमी को काफी साल पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बड़े नेता सफदर नागोरी समेत तमाम कारकुनों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, तो यह खुलासा हुआ कि पीएफआई में भी प्रतिबंधित सिमी के तमाम नेता शामिल हुए थे। पीएफआई का एक दस्तावेज भी बिहार में छापेमारी के दौरान सामने आया था और इस दस्तावेज में भी यह खुलासा हुआ कि भारत को साल 2047 तक यानी 2047 तक इस्लामिक शासन वाला देश बनाना है। ऐसी रणनीति तैयार की गई थी। सिमी के खिलाफ अब केंद्र सरकार के इस हल्फनामे के बाद संगठन पर से प्रतिबंध हटना मुश्किल लग रहा है। बता दें, सिमी पर पहले भी कई जगह हिंसा भड़काने का आरोप लगता रहा है। इसका कार्यक्षेत्र यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य रहे हैं। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में काफी कमी भी आई है। अब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्र सरकार भारत को इस्लामी देश बनाने के इरादे से निपटने का काम कर रही है। पीएफआई के बाद उसके कारकुन कई और संगठन बनाने की कोशिश में जुटे थे, जिन पर भी केंद्र सरकार ने पिछले साल ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में बार बार हम सिमी की चर्चा कर रहे हैं और आपके दिमाग में से लेकर कई सवाल होंगे, तो उसे भी हम क्लियर कर देते हैं। थोड़ा विस्तार से समझिए कि आखिर यह सिमी है क्या। तो ये कट्टरपंथी छात्रों के संगठन है, जिस संगठन सिमी का गठन 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था।
इसके संस्थापक प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी यूएन की वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन के प्रोफेसर रहे हैं। हालांकि सिद्दीकी का कहना है कि उनका सिमी से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संगठन पर अब रेडिकल लोगों का कब्जा हो गया है। सिमी का मकसद भारत में हावी हो रही पश्चिमी संस्कृति को खत्म कर इसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद सिमी पर 2001 में पोटा के तहत पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि यूपीए की सरकार ने पोटा को खत्म कर दिया था, लेकिन सिमी पर पाबंदी बरकरार है। अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के अनुरोध पर सिमी पर पाबंदी लगाई थी। संगठन पर इन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं और इसी कारण इस पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में डाली गई अर्जी में सिमी पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब के जरिए जो इन्होंने केंद्र ने हल्फनामा दाखिल किया और उन्होंने बताया कि आखिर सिमी जैसे संगठनों को प्रतिबंधित रखने का कारण क्या है और क्यों इन्हें प्रतिबंधित रखना इतना ज्यादा जरूरी है। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो है पूरे आप कह सकते हैं कि बयान भी कहिए या यूं कहिए कि एक तरह से सख्त हिदायत भी दे दी कि जो भी संगठन इस्लामिक राष्ट्र बनाने या राष्ट्र हित में काम नहीं करेंगे, जिनका मंसूबा जो है गलत है राष्ट्र के खिलाफ, जो किसी भी तरीके से टेरर फैलाने का प्रयास करेंगे, इस्लाम को जो है यहाँ पर थोपने का प्रयास करेंगे, ऐसे किसी भी संगठन को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा कोई भी संगठन जो है उसे एग्जिस्ट करने से रोका जाएगा। साफ तौर पर यह सिमी को लेकर सुनवाई थी और उसी में उन्होंने खुलासा किया है कि संगठन का उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं और यही कारण है कि कोई भी ऐसा संगठन जो इस तरीके की सोच, इस तरीके की प्रवृत्ति रखता हो, जो काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी फैलाने में बिलीव करता हो, कट्टरपंथी सोच का हो, तो ऐसे में भारत में किसी भी इस्लामिक शासन स्थापित करने के उद्देश्य से संगठन को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो केंद्र की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सिमी पर प्रतिबंध लगाने का एक सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण है कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है और ये कई जगहों पर हिंसा भड़काने के मामले में भी इसका नाम आ चुका है। हमने आपको बताया किस तरीके से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों द्वारा आग्रह भी किया गया था कि सिमी को प्रतिबंधित ही रखा जाए और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी डाली गई है कि सिमी पर से प्रतिबंध हटाए, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल करके अपना जवाब स्पष्ट तौर पर बता दिया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या मतलब सिमी क्या है, सिमी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए किसने जो अर्जी क्यों डाली गई है और केंद्र सरकार के जवाब में क्या कुछ कहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।